तो प्रियेश, क्या आप हमारी ऑडियंस को बताओगे कि यूजुअली लोगों का मानना होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो वेट लैब करते हैं एक्सपेरिमेंट, वही जो है ज़्यादातर अच्छे मतलब 10, 12, 15 या मतलब नेचर वगैरह में जो है पब्लिश कर पाते हैं। लेकिन नार के अंदर जो जिसका 11+ इम्पैक्ट फैक्टर है, उसके अंदर जो है कैसे मतलब पब्लिश कर लिया डिस्पाइट हैविंग नो वेट लैब अटैच्ड। ओके, सो अनदर थिंग आई वांट टू आस्क इज कि ऐसा क्या था कि मतलब पीएचडी वर्क तो समझ में आ रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन इसके बावजूद भी और कोई स्किल या और कोई रीज़न है जिसकी वजह से इट वाज अ ह्यूज पैकेज? क्योंकि देखा जाए तो जैसे मैंने एक स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाला वीडियो बनाया तो उसमें 7-8 लाख पर एनम भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके कंपैरिजन में मतलब इट वाज वे बियॉन्ड हाई डिस्पाइट बीइंग इन इंडिया ओनली। तो ऐसा क्या था जिसकी वजह से यू गॉट टू सिक्योर दैट हैंडसम पैकेज? तो ये जो पैकेज मुझे मिला, आई थिंक इट केम टू मी बिकॉज ऑफ द स्किल सेट दैट आई वाज हैविंग ड्यूरिंग द पीएचडी में भी मैं मतलब वेट करने नहीं कर रहा हूँ कि मेरा जो पीआई है वो बोले कि अच्छा यू हैव टू लर्न दिस थिंग टू डू दिस थिंग। आई वाज डूइंग ऑल दोस वर्क बट मीन टाइम आई वाज आल्सो इंक्रीजिंग माई स्किल सेट। आई वाज लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट। मैं जब मैं एमएससी में था तब मेरे को पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आइडिया थी केवल, उसके अलावा मैं ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानता था। बट जब मैं यहाँ पे आया देन आई लर्न पाइथन, आर एंड देन PHP, जावास्क्रिप्ट। सो at least 4 to 5 programming languages I was able to learn during my PhD, meanwhile doing the PhD work as well. तो जब मैं इस कंपनी से मेरी बात हुई, एक्चुअली मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गया था स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पे किसी के थ्रू जो है मुझे इससे मुलाकात हुई, तो उन्होंने यही पूछा कि व्हाट इज द स्किल सेट दैट यू हैव। देन आई टोल्ड देम दैट आई हैव दिस मेनी स्किल सेट एंड आई ऑलरेडी हैव अ पब्लिश्ड computational tool that you can check online. So that guy checked everything, and after checking those tool and the paper, he was so impressed that he didn't even ask me a single technical question. He just said, okay, I would like to hire you. Then there were lots of salary negotiation. Then it finally we agreed that okay, so I will give you around 18.6 lakhs per annum. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। फिर मैंने 6 महीने तक काम किया, फिर तो उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया एंड दैट प्रोजेक्ट वाज आल्सो केम आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। सो दैट देन थिंग्स हैपेंड इन अ मोर बेटर वे। सो आई गॉट अ 27% प्लस हाइक। सो नाउ इट इज रीचिंग टू 23 lakhs. So within 1 year of completing my PhD, I was able to reach to 23 lakhs. So this was great. All these things happened because I was able to acquire the skill set. कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ओके, सो तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर अभी हो, और ऐसी और भी कोई बायोइन्फॉर्मेटिक की कंपनी हो जिसके अंदर कोई भी बड़ी बायोइन्फॉर्मेटिशियन जो है उसमें जा सकता है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि it is like a IT work. So because you just need a computer on your desk, and even a 30,000 worth laptop, a basic laptop can help you do everything you want. Okay. So like for example, मेरा जो लैपटॉप है वो 30,000 का लैपटॉप है, उससे मैं मंथली 2 लाख रुपए कमाता हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने? So you just so because of this thing that you don't need big lab and costly instrument and all those things. So it is easy to set up a bioinformatics lab. What I am trying to say. So because of this, all the companies which are giants in IT industry, so they are investing in bioinformatics. Okay, so you can find the list of the companies in the description below. ये जो भी कंपनी वाले रिक्रूट कर रहे होते हैं, इन लोगों की कोई पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन होती है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि इसको मतलब इतना लाख देंगे, इतने लाख देंगे, क्या ऐसा एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? तो एक्सपेक्टेशन देखो, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको हमेशा सीखने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। सपोज हम लैब में होते हैं, ठीक है, या मास्टर्स कर रहे हैं, BSc में है, मास्टर्स में हम डिसर्टेशन करते हैं, हमें कोई मिलता है, हमें नहीं पसंद आता कि नहीं सर मैं को ये मज़ा नहीं आ रहा, आप मुझे दूसरा दे दो, ठीक है। कंपनी में ये चीज़ नहीं होती, मोस्टली नहीं होती है। जो भी आपको काम दिया है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड और कोई ज़रूरी नहीं जितनी स्किल सेट आपने सीखी है उसके बेसिस पे ही आपको वो जॉब मिलेगी और आपको करना है वो। दे कैन गिव यू एनी वर्क दे वांट, क्योंकि उन्हें तो भाई इफ दे आर पेइंग यू, दे विल
मेक श्योर कि यू आर गिविंग देम मोर देन व्हाट दे आर गिविंग इट टू यू, है ना। तो उसका यही है कि आपको हमेशा लर्निंग आपकी स्किल हमेशा एक्टिव रखनी होगी। दूसरी चीज़ है कि आपकी ट्रबल शूटिंग अच्छी हो। अगर आपकी ट्रबल शूटिंग अच्छी है तो आप बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आप प्रोग्रेस कर लेते हो, क्योंकि उनको लगता है कि दिस गाय इज वर्थ गिविंग अ बेटर पोजीशन, सो दे विल गिव यू बिकॉज यू आर हैविंग अ गुड ट्रबल शूटिंग स्किल, ठीक है। तो एंड थर्ड थिंग इज यू हैव टू बी गुड इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब टिपिकल इंडियन वो जुगाड़ नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब है कि आप उन सभी को जान रहे हो जिनसे आपको मे बी अभी नहीं, मे बी इन फ्यूचर आप कभी ना कभी मीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सेम फील्ड में, लाइक हैविंग लिंक्डइन कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग। लिंक्डइन ऑनलाइन आपका भी नेटवर्किंग स्ट्रांग होना चाहिए, ऑफलाइन भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए। आप कभी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, नेशनल इंटरनेशनल, वहाँ पे लोगों से बात करो। ये मत जिसको कि अरे वो मेरे से बात नहीं करेगा, या जो मैं तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं उससे क्या बात करूँगा। कहीं पे भी जा रहे हो, just read about that person that you want to talk to. You'll find some common topic to talk some about. common topic, and they are already always free to talk. Yeah. So in fact they might be willing कि भाई कोई तो आया हमसे बात करने। Exactly. I remember when I went to Switzerland, so one PI who was from Hungary, okay, so he was having good profile. So for 2 hours we talked, and the whole time he was giving me reasons why I can't hire you as a postdoc. And I was giving him reasons why you should hire me as a postdoc. But conference का जो है ना वो गार्ड आया कि ये दरवाजा हमें लॉक करना है, now time is over. Don't wait for opportunity, create one. And create one means just do the networking, talk to people. This company that I came to know, it was like I knew a guy who knew a guy who knew a guy. So there were 3 people through which I came in contact with that guy. So talk to people, create your network, and always network to positive and ambitious people, through which you will learn more. And then if you're going to a company, always be ready to negotiate your salary. हाँ, जैसे कहते हैं ना, जैसे वो सब्जी मंडी में जाते हैं, ठीक है, आलू 10 रुपए किलो दे रहा होता है, हम बोलते हैं 8 रुपए दो, ठीक है, फिर कभी 9, 9:30 पे रेडी होता है, ठीक है। तो सेम थिंग हैपेंस एवरीवेयर एक्चुअली। In company also, if it's come to salary, you have to negotiate. Even in international companies too? Anything. Okay. That guy was giving me, that company that I joined initially, he was offering me 10 lakhs rupees. Oh. And you brought it to 18 lakhs? 18 lakhs. That's good. Agrawal ho. So yeah, so don't think that okay, that guy told me कि 10 lakhs तो मैं भी बहुत ज़्यादा करेगा, 11-12 करेगा, तो चलो मैं 11-12 बोलता हूँ। नहीं, I said no, I don't want 10 lakhs, I want 15 lakhs plus taxes. So taxes in India are around 3.5 lakhs if you are earning around 15. So I said something like this. So he said okay, 18 lakhs. What do you think? How much package one should expect? मतलब your case was exceptional कि भाई इतने ज़्यादा मिल गए, negotiate कर लिया and all that. लेकिन फिर भी on an average जो है, जैसे आप जो lab colleague रहे होंगे वगैरह, उनको कितना जो है package offer किया गया कंपनी में? So my seniors, 2 of my seniors who just placed in company after completing PhD from my lab, so they were able to get a starting package around 9 to 10 lakhs. Okay. So I think you can get that if you are having like programming, a good programming skill, because both of them were very good in programming. They themselves developed lots of computational tools during their PhD, and they were having good publications. So see, if you are going to industry, then impact that publication doesn't matter much. It's all about your skill set. Okay. If you have some decent publication, okay, that is good. But you have to have your good programming skill. If you are coming to bioinformatics, you must learn programming language. Without if you try to skip it, so I'll do other things which is not in bioinformatics, where the programming thing is not involved. So obviously you will be able to do it, but you will never be able to reach at the top. Like achieve excellence, basically. Exactly. So you have to learn programming. So being a bioinformatician, learning the coding is a need of the hour. Basically. Yes, exactly. So from learning machine learning, AI and programming language, it's a need of hour, as you said. तो लास्ट रैप अप कुछ मतलब ऐसा था कि बैचलर्स मास्टर्स ऑलरेडी बायोइन्फॉर्मेटिक्स या कंप्यूटेशनल टूल में था, इस वजह से यू गॉट एन एज, या फिर यू डिडंट हैड एनी? Actually, in my case, I had experience with bioinformatics since my
BSc, Okay. but I have seen like my seniors I was talking about, they were not having any experience in bioinformatics. They were coming from basic biology background, did their BSc and MSc, then joined the lab, and there they learned programming. Okay. So eventually you have to learn anyway. The programming cannot be. And it's very easy to learn. It's free. Everything in programming language, everything is free and open source on internet. Okay. So you don't need to pay a single penny to learn it. तो थैंक यू प्रियेश यहाँ पे आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए और हमारी ऑडियंस को एनलाइटन करने के लिए. Thanks Priyank for inviting me. It's my pleasure to be here. तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी. Jai Jai Vigyan. He was offering me some money around 1 million, and I was adamant that no, 1 million is not sufficient for me. So I said, okay, I want this. 1 billion is sufficient. 1 million paise.